अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा पहला लेक्चर है और दी हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स आर बेसिकली रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हार्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और बॉडी में रहते हैं। कुछ मिनट भी रहते हैं, कुछ दिन भी रहते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं और वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। और इनका बेसिकली काम होता है एक जगह से दूसरी जगह से मैसेजेस लेके जाना। और ये बेसिकली साइनेटिक क्लेफ्ट के ऊपर इनहिबिटरी और एक्साइटरी प्रोसेसेस के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। और फंक्शन क्या होता है इनका? फंक्शन बेसिकली हार्मोन्स का ये है कि इन्होंने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर रिलाई करना है, और द ग्रोथ और द डेवलपमेंट और द मेटाबॉलिज्म और द मूड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होती है वो इनिबिटरी एक्साइटरी मोड में रहती हैं, कब हमें काम करना स्टार्ट करना है और कब डिमिनिश करना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हार्मोन्स में और न्यूरो ट्रांसमीटर्स के ऊपर। अब हम आगे चलते हुए ये देखते हैं कि बेसिकली हार्मोन्स क्या काम करते हैं। ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो वेरियस ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। और हार्मोन्स का क्या काम होता है? हार्मोन्स का ये काम होता है कि वो एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड में कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, या एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन ऑर्गन के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन जारी कर रहे होते हैं। सो अगर हम ये कहेंगे कि हार्मोन्स इन जो बॉडी राइज एंड फॉल थ्रू आउट द डे, फॉर एग्जांपल द सर्ज ऑफ द कॉर्टिसोल इन द मॉर्निंग वेक्स यू अप। मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है जिससे हम जाग जाते हैं। और रात को मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है जिससे हम कहते हैं कि हमें नींद आ रही है। इसी तरह हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं और जितनी फंक्शनिंग है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि हमारे हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका एक अपना एक कंपोनेंट है हाउ इट वर्क्स। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रहा तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं जो ब्रेन में नजर आ रहे होते हैं। तो सब हार्मोन्स और उनकी ग्लैंड जो है फंक्शन कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने पेशेंट को कौन सी मेडिसिन किस वक्त देनी है, डिपेंडेंट ऑन द सिम्टम्स ऑफ द ग्लैंड। सो बेसिकली हार्मोन्स वो भी हैं जो आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, आपको प्लेजर सिम्टम्स देती हैं, आपको बॉन्डिंग देते हैं, आपकी पेन रिलीफ के अंदर काम करते हैं। और जब हम अच्छा खाते पीते हैं तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब हार्मोन्स कैसे ट्रेवल कैसे करते हैं? तो बेसिकली हार्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज में जा रहे होते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ओनली अकर इन द ब्रेन एंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट केमिकल्स मेक यू हैप्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट है जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है वो आपसे कहते हैं जी डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खुश नहीं रहती है, तो हमें उसकी तबीयत को खुश कैसे करना है, हमने उसको प्लेजर और जॉय का कंपोनेंट कैसे देना है। तो उसके लिए हमने सेरोटोनिन और डोपामिन को मैनेवर करना होता है। अब सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन वो केमिकल है जो मूड को स्टेबलाइज करता है, आ, हमारे वेलबींग के ऊपर काम करता है, हमारी हैप्पीनेस के ऊपर काम कर रहा होता है। और डोपामिन वो है जो मोटिवेशन के ऊपर काम करता है। और मोटिवेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी वजह से वो हमें प्लेजर देता है। सो जब प्लेजर आता है तो बेसिकली इट इज रिवॉर्ड फॉर अस। सो ये वो हमारा कंपोनेंट है जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन के तौर पे जानते हैं। वी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोग अमूमन बहुत ज़्यादा हम लोग डोपामीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फाइंडिंग के जो हमारे साथ पेशेंट है, हमारे जो क्लाइंट है, उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ पर है, हम उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी थेरेपीज जो है वो अक्सर कामयाब होना शुरू हो जाती है। सो आपका जो इंटरप्ले होगा विद द मेडिसिन, मल्टीवाइटामिन या जो भी डाइट हम आगे भी सीखेंगे वो सेरोटोनिन और डोपामिन के ऊपर होती है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? इट इज़ अ बेसिकली अ लव हार्मोन। जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट का एलिमेंट आता है, जो एक बच्चे में और एक माँ में होता है, एक लविंग फ्रेंडशिप में होता है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप में पाया जाता है। और नंबर फोर्थ केमिकल जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है वो आपकी पेन को रिलीफ देता है, जिसकी वजह से जो अगला बंदा है जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन
इज यूजुअली फाउंड इन द गट। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा मैदा में पेन हो रही है, मैदे में प्रॉब्लम हो रही है। सो बेसिकली जो सोरोटाटीन है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, वहाँ से वो मूव करता है। अब जब वो ख़राब हो जाता है या जो उसकी मूवमेंट ख़राब होना शुरू हो जाती है तो हमें अक्सर कंप्लेन मिल रही होती है कि जी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, या मेरा मैं चीज़ें भूलना शुरू हो गया हूँ। तो वो सब चीज़ें तब होती हैं जब हमारा सोरोटाटीन लेवल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप अ, ये एक छोटी सी रिसर्च है, आप इसको गूगल में डिटेल में आप इसको बेशक पढ़ लीजिएगा कि recent revelation is that your gut bacteria, what are the gut bacteria living inside your gut are 300 to 500 different kinds of bacteria containing nearly 2 million genes paired with other tiny organisms like virus and fungi. They make what known as the microbiota and microbe. The four dominant bacteria fly in the human guts are, आगे मैंने नाम दी मैं आपको, ये आगे आपकी रिसर्च अगर आपको पढ़नी है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने इसलिए बेसिकली डाली है कि लोग कहते हैं जी सोरोटाटीन कहाँ पर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली सोरोटाटीन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गट में पाया जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी टॉप और इस एनस तक कोलन तक ये वहाँ पर होता है। और इसके अंदर जो बेसिक काम एज ए साइकोलॉजिस्ट आपका है, जो हम ये फार्माकोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये है कि इसमें ब्यूट्रेट एंड एसीटेट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सरोटाटीन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, फैटी एसिड्स हैं, हमने उनको बाहर से अपने पेशेंट को देना है। आई रिपीट अगेन, हमारा एज अ फार्माकोलॉजी के कोर्स में ये वाला एलिमेंट है कि हमने जो फैटी एसिड्स हैं जिनका नाम है ब्यूट्रेट एंड एसीटेट, हमने वो बाहर से फूड की शक्ल में पेशेंट को देना है। अब फूड जो है वो आपकी मेडिसिन भी हो सकती है, आपकी मल्टीविटामिन भी हो सकती है, आपकी डाइट भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सी क्लास बैठी हुई है। अब जब हम बाहर से वो फूड देते हैं वो ट्रिप्टोफैन या अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है, उससे आपका जो पेशेंट है उसका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब वो इंक्रीज होता है तो वो पेशेंट आपका ठीक हो जाता है। सो बेसिकली बहुत से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम इतने अरसे से इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, अब हमने एक दवाई नहीं खानी है। आप बगैर दवाई के इलाज करें, तो बगैर दवाई के तो इलाज नहीं होता ना, बगैर दवाई के इलाज हो ही नहीं सकता। आपने उसको ट्रिप्टोफैन या अमाइनो एसिड के फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ अंदर ले जा देनी है, और उसके लिए आप चाहे मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, चाहे आप डाइट का इस्तेमाल करें। और अगर कोई XYZ नया पेशेंट है तो आप उसके लिए हल्की फुल्की मेडिसिन अगर आप लिख सकती हैं तो आप लिख लें। तो फाइबर रिच फूड जो है जैसे कि मीट और फैट है मॉडरेशन के अंदर, वो जो है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके ऊपर मजीद काम करें। और आपके पास बहुत अच्छा सा डाइट प्लान होना चाहिए, माइल्ड डिप्रेशन के लिए, मॉडरेट डिप्रेशन के लिए, इस तरह लो मूड्स के लिए, हाई मूड्स के लिए, कि हमें उनको कैसे ठीक करना है। आगे हम चलते हैं जी के ये है जी फूड्स फॉर योर गट माइक्रोबाइल। एप्पल्स में बार्ले, बीटरूट, बेरीज, ब्लैकबेरीज, चिकोरी, सिट्रस, कोल्ड पोटैटोज, क्रेनबेरीज, गार्लिक, ये आप गूगल और आगे आप लिखेंगे पाकिस्तान, आगे अवेलेबिलिटी करेंगे तो ये आपको स्टोर्स में आसानी से मिल जाएंगे। जाएं जाके स्टोर से उठाएं, और सबसे पहले आप लोग खुद ये लें और चेक करें कि कितने एप्पल अ डे जो है वो आप पेशेंट आप लेंगी तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। उसमें अनियंस और वीट और ये गार्लिक वगैरह आप कोई सैलड बनाएंगी सिट्रस फूड के साथ, कैसे बनाएंगी कि वो ठीक हो जाए। अब जो देखा जा रहा है, जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि ट्रिप्टोफैन एन एसेंशियल अमीनो एसिड in the body uses to produce hemoglobin. Just remember that your body needs 30 grams of fiber from each day. So 30 grams of fiber आपने अपने पेशेंट को ट्रिप्टोफैन का या अमीनो एसिड का बना के देना है। यहाँ पर नीचे मैंने आपको लिख के दिया है कि सनफ्लावर सीड्स हैं, सोयाबीन्स, ओट्स, बीट्स, मिल्क, चीज़, पीस, बीफ, सैलमन, फिश वगैरह, ये सब चीज़ें ये वो हैं जो आप अपने पेशेंट को देंगी तो उससे उसका मूड जो है वो बेहतर हो जाएगा। और जिस तरह आजकल बहुत से लोग जो है वो ओबेसिटी के लिए अपना जो प्लान जो है ओबेसिटी के लिए डाइट चार्ट फॉलो करते हैं,
इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी को या साइकोसिस को रिड्यूस करने के लिए आपको भी एक टिपिकल ये डाइट चार्ट फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है जी? ऑक्सीटोसिन इज बेसिकली बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट एलिमेंट। और ये ऑक्सीटोसिन का लेवल जब बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो लव का एलिमेंट आ जाता है। यू स्टार्ट हैविंग नाइस फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ग्रैटिट्यूड का एलिमेंट आता है, आपकी पेन रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रेस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, आपके शटर्स खुलना शुरू हो जाते हैं और आप बहुत सी चीज़ों को आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में देखना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम उसका, अगर वो किसी बात में उदास है और हम उसके हाथ पे हाथ रखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल्स, अगर हम उसके हाथ पे हाथ रख लें या उसका हाथ अपने हाथ में ले लें तो वो कडल वाला एलिमेंट जब आएगा तो उससे वो हार्मोन रिलीज होगा। उसके हार्मोन से जो स्ट्रेस का लेवल है, जो डिप्रेशन का लेवल है, वो पेशेंट का रिड्यूस हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज एन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो बाजार में ओवर द काउंटर आपको स्प्रे की फॉर्म में मिलता है और ये आपको प्रोबायोटिक्स फूड में भी मिलता है। प्रोबायोटिक फूड्स हम आखिर में करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसके साथ कैसे मूव करते हैं, ऑक्सीटोसिन हम बॉडी में कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें अगर मतलब माँ बेटे में कोई लड़ाई हो गई है वो हम कैसे ठीक करेंगे, मियाँ बीवी में अगर खटपट हो गई है तो वो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। जरूरी नहीं होता आपने हर जगह मेडिसिन ही देनी होती है। साइकोफार्माकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और वो सारे एस्पेक्ट्स हमें उस पर काम करना होता है। सो फ्रेंडशिप का एस्पेक्ट, केयरिंग रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड रोमांस का एस्पेक्ट, ये सारा हम साथ साथ चला रहे होते हैं। ये एक स्प्रे है ऑक्सीटोसिन फैक्टर के नाम से और ये जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्प्रे, मेजर स्प्रे है, लेकिन ये जब हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ये यूज़ करे तो उससे मोटर फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, मेमोरी टेंशन अच्छी हो जाती है और मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो वी गो फॉरवर्ड। सो डोपामिन इज अ मोटिवेशनल मॉलिक्यूल दैट ऑल्सो मेड इन द गट। ये बात हम ऊपर कर चुके हुए हैं कि बेसिकली हाँ न्यूरो ट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं। जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो है डोपामिन जो है वो स्क्रीट होता है, लेकिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। वो जो बॉडी के अंदर डोपामिन सिक्रीट होता है वो उसको ऊपर वापस री अपटेक उसको नहीं करते, वापस ऊपर उसको नहीं लेके जाते। आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, अगर वो बाहर से दूर से कहीं आपको मिलने आती है आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी भूल जाती है, आप एलिटेड फॉर्म में चले जाते हैं, चलो ये करें वो करें घूमें, बहुत सी चीज़ें हमारी जो उस फ्रेंड के आने से ठीक हो जाती है। वो फ्रेंड चली जाती है और हम आहिस्ता 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 कुछ आवर्स के अंदर वापस हम जीरो पे चले जाते हैं। अब वो जो फ्रेंड है उसको दोबारा बुलाते हैं हम, ये वापस हमारा मूड खराब हो रहा है, वो वापस आती है, फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है और फिर वो फ्रेंड वापस चली जाती है और वापस जीरो पे जाना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली हम उस फ्रेंड को कंटिन्यूसली अपने पास नहीं रख सकते। तो इसी तरह जो फ्रेंड, दैट फ्रेंड इज अ बेसिकली डोपामिन, जो डोपामिन जो आपके ब्लड के अंदर आ जाती है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स डोपामिन को पिक करके वापस नहीं लेके जाते, जब उसको वापस नहीं वो लेके जा रहे होते तो डिप्रेशन का लेवल आ जाता है। तो हमने बेसिकली डोपामिन बॉडी में रखनी होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की एक्साइटमेंट और इनिबिटरी प्रोसेस पे काम करना होता है थ्रू मेडिकेशन एंड थ्रू अदर एक्टिविटीज, जिससे जो ऊपर ट्रांसमिट न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अंदर जो भी सेरोटोनिन है या डोपामिन है या ऑक्सीजन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स में चलती रहे और ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल चलती रहे। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट मूव्स ऑन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मल्टीविटामिन्स जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है। आप आपका जो पेशेंट है अगर वो डिप्रेसिव फेज में चल रहा है आप उसको मेडिसिन दें, ये मल्टीविटामिन दें तो उससे वो ठीक हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बात की थी ट्रिप्टोफैन की और यहाँ पर हम बात करेंगे टायरोसिन की। टायरोसिन इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल्स, वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स जिससे डोपामीन इंक्रीज होता है। तो आपने वो तमाम
फूड सर्च करने हैं जिसके अंदर टायरोसिन जो है, ट्रिप्टोफैन, अमाइनो एसिड जो है वो वहाँ पे आपको बताएं जहाँ से वो इंक्रीज, आप बॉडी में जाएंगे तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। और ये हम मेडिसिन में भी देते हैं, और हम बगैर, और हमें वो फूड का भी पता होता है कि हम कितनी देर, फूड की मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डोपामिन की कंटेंट कैसे रखेंगे। अब जैसे छोटे से बच्चे अगर आपके पास आते हैं डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, तो आप उनको डेप्टीकैप की मेडिसिन तो नहीं देंगे ना, आप उनको प्रोजैक तो नहीं देंगे ना, आप बेसिकली उनके फूड के साथ प्ले करेंगे। जब उनके फूड के साथ प्ले करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनको कौन सा फूड आप किस तरीके से देंगे कि वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद है जी एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है वो पेन सिग्नल्स है, और वो आप पे काम कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी आपकी जो पेन है, जो बॉडी है वो ठीक हो जाए और आप यूफोरिया के स्टेट में आ जाए। अब आप चाहे पेनाडोल लें, चाहे आप गर्म दूध और हल्दी लें, या आपकी अपनी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू विल गो बाय इट। सोरोटिन का हमने कर लिया, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन का भी हो गया। ये बेसिकली डोज के नाम से आएगी। डोपामिन दैट मेक इट enables मोटिवेशन, प्लेजर, लर्निंग वगैरह। ऑक्सीटोसिन जो है दैट इज अ ट्रस्ट हार्मोन, कडल हार्मोन, जिसमें लोग कहते हैं कि जो मुझे आप गले लगा लें, गले लगाने से ऑक्सीटोसिन फ्लो होता है, जिंदगी आसान होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप हर को गले नहीं लगा सकते हर वक्त। फिर सोरोटाटीन है, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंस अमंग द peers, एंड एक्सेप्टिंग योरसेल्फ विद पीपल अराउंड यू, सेरोटोनिन का काम है। एंड ऑर्फिन जो है वो आपकी पेन को रिलीफ करती है। ये इंटरचेंज बताया गया है नॉरेड्रेनालिन का, सेरोटोनिन का, डोपामिन का। कि सेरोटोनिन जो है मेमोरी, उसकी जो अगर सेरोटोनिन लेवल में कम होगा तो ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, मेंटल इशू आ जाएंगे, सेक्सुअली कम, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ के अंदर, एपेटाइट कम, एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। डोपामिन अगर कम चला जाएगा तो हमें रिवॉर्ड का सिस्टम जो हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और नॉरेड्रेनालिन अगर कम हो जाता है तो एनर्जी कम हो जाती है, इम्पल्सिविटी आना शुरू होती है, टेंशन और कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। I'll give you answer. Okay, जी. That's for the lecture today. Thank you very much.